भैया जी आज मैं आ चुका हूँ भारत की सबसे हॉन्टेड प्लेस भूतिया प्लेस भानगढ़ के किले में। आज मैं 24 के 24 घंटे इस भानगढ़ के किले में बिता रहा हूँ। तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आते हैं ना कोई जो भी इस महल के अंदर रात को आया है ना, दोबारा वापस कभी यहाँ से गया नहीं। भाई भानगढ़ के किले में वैसे तो कभी कोई अकेले आता नहीं, लेकिन आज ना मैं बड़ी अजीब से चमगादड़ की आवाज आ रही है कि आज भी इस भानगढ़ किले में राजकुमारी रत्नावती की जो आत्मा और चीखने चिल्लाने की आवाज रात भर सुनाई देती है। भाई हम दोस्त लोग ना वहाँ पर हंसी मजाक का वीडियो बनाने कर गए थे, लेकिन हमारे साथ ऐसा होगा ये हमने भी सोचा नहीं था। बाकी आप ना सब कुछ पूरा वीडियो में देख लो। So hey guys, good morning, welcome back to my new vlog। लोग वापस से जयपुर के एक और नए ब्लॉग में आप सब लोग का स्वागत। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको लेके जाने वाला हूँ दुनिया की सबसे हॉन्टेड प्लेस। आपको पता कौन सी है? दुनिया का सबसे हॉन्टेड, सबसे डरावनी जगह कौन सी है? वो है भानगढ़ का किला। आपने नाम तो जरूर सुना होगा ना। वहाँ पे दो कहानियां हैं कि आज भी लोग वहाँ पर शाम को जाने से डरते हैं। यहाँ तक कि प्रशासन ने तो लोगों का वहाँ जाना भी शाम के बाद मना कर दिया, क्योंकि आए दिन किसी ना किसी भूतिया वाला हादसा हो जाता है। भानगढ़ किले में जो पिचास रहते हैं ना, वो लोगों के साथ उनके घर तक पहुंच जाते हैं, ऐसा मैंने भी सुना है। लेकिन आज मैं जयपुर में जाऊंगा भानगढ़ किले में, क्योंकि भाई हम किससे कम है क्या? हमने भी बहुत सारे शमशान घाट में रातें गुजारी हैं, रात भर टेंट लगा के खाना खाया है। तो आज जयपुर में मैं इस समय हूँ आपका जयपुर सिटी में। यहाँ से मैं जाऊंगा भानगढ़ की तरफ। भानगढ़ यहाँ से 70 किलोमीटर दूर, और आज भी वो किला वैसे का वैसा ही है, डरावना है। चमगादड़, कबूतर वो सब वहाँ मिलेंगे, लेकिन आपको लोग वहाँ कहीं नहीं मिलेंगे, इसलिए वहाँ लोग जाने में डरते भी हैं। बहुत सारे यूट्यूबर जैसे कि क्रेजी XYZ और मिस्टर इंडियन हैकर, ऐसे बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे भूतिया एक्सपेरिमेंट करे हैं। तो आज चलते हैं यहाँ से भानगढ़ किले की तरफ। वो महल क्यों टूट गया? वो पूरा महल क्यों खंडहर हो गया? आखिर क्यों उस महल के अंदर एक ही रात के अंदर रानियां, दासियां और सारे राजकुमार लोग एक रात में ही मर गए, और वो रहन और वो महल उसके बाद से भूतिया महल बन गया? वो सब चीजें तो आज भानगढ़ किले में जाकर ही पता चलेगी। तो पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। फिलहाल अपने होटल से निकलते हैं। भाई मेरे पे सारे कलर एकदम चटक कलर है। कह रहे फीका फीका कलर पहनना, ऐसा होता है उससे भूत भी आकर्षित होते हैं। और परफ्यूम मत डालना, इसलिए हमने परफ्यूम भी नहीं डाला है, और ना ही हमने क्या कहते हैं कोई चटक कलर पहना है। सिंपल ये जो मैंने कल पहना था वही पहन लिया। चलो फटाफट से गाड़ी पकड़ते हैं और इस जयपुर की सिटी से निकलते हैं भानगढ़ किले की तरफ। मैं अभी मैंने टोपी पहनी ना, चाचा बोले टोपी भी उतार, ऐसा चटक कलर कोई नहीं पहनना है। भगवान में तो परेशान हो गया। टोपी अच्छी लग रही ना, वैसे देख लेंगे, भानगढ़ किले में उतार देंगे, बाकी जगह पहन लेंगे। चलो जी निकल चुके हैं भानगढ़ किले के लिए, और देखो बारिश ने कर दिया स्वागत हमारा। कंटिन्यू बारिश है भाई। निकल चुके हैं 10 से 15 किलोमीटर हो गया पूरा, यहाँ से 73 किलोमीटर और बचा है, और फटाफट से भानगढ़ किले पहुँचते हैं। यहाँ पे ना भाई पर्ची कटेगी यहाँ। तो भाई जी पहुँच गए हम आपका भानगढ़ गाँव में। इस गाँव का नाम भी भानगढ़ ही। और पीछे आपको जो मेरी पहाड़ी दिखाई दे रही है, सामने आपको हल्की हल्की धुंध दिखाई दे रही है, एक आध किले की छोटी छोटी दीवार दिखाई दे रही है, वो जहाँ से सिपाही लोग देखते होंगे शायद ना, ऐसा कुछ लग रहा है देख के। तो चलो भानगढ़ किले के अंदर की तरफ चलते हैं। लग रहा है भाई ये भानगढ़ किले की एंट्री यहाँ से होती है, जहाँ तक मेरे ख्याल से। पूरा किला कितना पुराना लग रहा है, देखो देखने में यार, ऐसा लग रहा है किसी जेल के अंदर जा रहे हैं। देखो जेल के कारावास के गेट होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ऐसा लग रहा है देखने में यार। भाई साहब कबूतर ही कबूतर उड़ रहे हैं इधर तो। और यहाँ पे ना एक मंदिर भी है, देखो ओ भाई कबूतर देख रहे हो आप। तो भाई भानगढ़ किले के अंदर एंट्री कर ली है। एंट्री करने से पहले अपना नाम वाम पुलिस वाले सब कुछ नोट करते हैं, ताकि आप वापस आए या नहीं आए, रात को कहीं यहाँ रुक तो नहीं गए, वो सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे पहले एंट्री होती है। और भानगढ़ किला ना इस पहाड़ी के ऊपर है भाई, पूरा बसा हुआ है। चलते हैं यहाँ पे ना, अभी एक गाइड भी लेंगे और गाइड से पता करेंगे कि जो ये कहानी है सही है या खाली ऐसी बकवास है कुछ। तो भाई मैं भानगढ़ किले के अंदर जैसे ही अंदर की तरफ आया ना भाई, अभी ना ये रास्ता जा रहा है, आपको दिख रहा है? ये आपको बिल्डिंग छोटी छोटी दिख रही है, ये पता है पहले प्रजा के रहने की जगह थी। ऐसा बोल रहे हैं कि ये वो बाजार था जहाँ पर रानी रत्नावती आई थी उस दिन शॉपिंग करने, वो भी परफ्यूम की, इत्र की शॉपिंग करने आई थी। ये पूरा प्रजा के लिए बाजार है, कि आपको पता ही है जहाँ राजा होंगे वहाँ उनकी प्रजा भी होंगी। तो इस तरीके से किले का जाने का जो रास्ता है ना, मैं बिल्कुल किले के जाने के रास्ते जा रहा हूँ। और ये साइड में जो आपको दिख रहा है ना, पहले कभी ये बाजार हुआ करता था। और इनको आप देख के समझ रहे होंगे कि ये दुकानें टाइप की जो बनाए हैं। आजकल जो दुकानों के शटर होते हैं बिल्कुल उस तरीके से। अब पूरे रास्ते पे ना एक नहीं कम से कम हजारों दुकानें थी भाई। ये देखो ये दुकान का पीछे वाला हिस्सा है, शायद यहाँ वो रहते होंगे। ये उनका अंदर वाला हिस्सा है, और ये फ्रंट वाला हिस्सा है जहाँ से दुकान चला करती थी।
गाइस मैं आपका पहुंच चुका हूं भानगढ़ किले के मुख्य द्वार पर, जहां से भानगढ़ किले के अंदर प्रवेश करते हैं। तो चलते हैं भानगढ़ किले के अंदर। तो भानगढ़ के किले के अंदर प्रवेश कर चुका हूं। तो जयपुर में भानगढ़ किले के इसी मंदिर पर करण अर्जुन के उस गाने की शूटिंग हुई थी, ये बंधन तो प्यार का बंधन है। तो भैया जी चलो फाइनली हम लोग आपका पहुंच चुके हैं भानगढ़ किले के पास में। तो मेरे पीछे जो आप किला देख रहे हैं ये है आपका भानगढ़ किला, और इस भानगढ़ किले की जो भूतिया कहानी है राजकुमारी रत्नावती के ऊपर। तो ऐसा बोलते हैं जो यहाँ पर राजकुमारी रत्नावती थी वो इतनी खूबसूरत थी, उनके ऊपर एक तांत्रिक का दिल आ गया था, जिसके बाद उस तांत्रिक के श्राप के बाद इस पूरे भानगढ़ के किले को भूतिया महल बनना पड़ा। और अभी मैं बिल्कुल ठीक सामने पहुंच चुका हूं भानगढ़ किले के सामने। बोलते हैं कि जो आपका रानी रत्नावती थी, जो इस महल की राजकुमारी थी, वो इतनी खूबसूरत थी और इतनी दासियों के साथ इस किले के अंदर रहती थी, उनके ऊपर एक तांत्रिक का दिल आ गया। और उसके बाद उस तांत्रिक ने उनको पाने के लिए एड़ी चोटी तक का जोर लगा दिया। तो एक बार जब रानी की दासियां, जो मैंने आपको बाजार दिखाया था ना, उस बाजार में इत्र लेने गई थी रानी के साथ में, तो आपका जो तांत्रिक थे उन्होंने रानी को देखा और उनके इत्र में उन्होंने काला जादू कर लिया रानी को पाने के लिए। राजकुमारी रत्नावती जैसे ही इस इत्र को अपने ऊपर डालेगी वो मेरी तरफ खिंची चली आएगी, जिसका पता राजकुमारी रत्नावती को चल चुका था। और उन्होंने वो सारा का सारा इत्र एक बड़े से विशालकाय पत्थर के ऊपर डाल दिया, और वो पत्थर लुढ़क लुढ़क कर उस तांत्रिक के पास गया, उस तांत्रिक को दबाकर मार दिया। और मरने से पहले उस तांत्रिक ने इस भानगढ़ हवेली को और सारी राजकुमारियों को, दासियों को, यहाँ के प्रजा को श्राप दे दिया था कि भाई जिस तरीके से मैं मरा हूं ना, इस तरीके से आप लोग भी बहुत जल्दी दर्दनाक मौत मरोगे और आपकी आत्मा हमेशा हमेशा यहाँ भटकती रहेगी। ये कहानी है आपकी रानी रत्नावती की। आज भी इस भानगढ़ किले में रानी राजकुमारी रत्नावती की जो आत्मा उनकी दासियों के साथ यहाँ पर चीखने चिल्लाने की आवाज़ रात भर सुनाई देती है। और जयपुर राजस्थान के इस भानगढ़ किले में आज भी लोगों का रात को आना बिल्कुल साफ साफ सरकार की तरफ से मना है। तो भाई एक काम करते हैं, महल के अंदर की तरफ चलते हैं, इस किले के अंदर की तरफ चलते हैं। और किले के अंदर जाने से पहले ना रास्ते में पूरा पानी ही पानी आपको मिलेगा। इस पानी से निकलकर ही आपको किले के अंदर की तरफ जाना पड़ेगा। वैसे रात के टाइम में इस किले में आना मना है, दिन के टाइम आप इस किले के अंदर आ सकते हैं। तो भाई इस समय ना भानगढ़ किले में कोई भी मौजूद नहीं है। तो आज मैं 24 घंटे इस भूतिया महल में, भूतिया किले में, भानगढ़ किले में बिताने वाला हूँ। तो भाई जी मैं इस भानगढ़ के किले के अंदर आ गया। तो भाई रानी रत्नावती के भूत तो नहीं, लेकिन बंदर लंगूर मुझे बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं। और मुझे डर लग रहा है कि वृंदावन की तरह कहीं यहाँ भी कैमरा ना छीन ले, चश्मा ना छीन ले। किले के बिल्कुल मेन गेट के अंदर आज जहाँ से अंदर फिर घर और उनके बेडरूम, किचन विचन, वो सारी चीजें होती होंगी। अभी तक तो मैं बाहर के एरिया में था, जो प्रांगण था, जहाँ पर प्रजा रहती थी और उस राजकुमारी रत्नावती की दासियां रहती थी। तो चलो अंदर चलते हैं भाई। बस यहाँ चमगादड़ बहुत मिलने वाले हैं यार मुझे, बहुत सारे। महल के ना फ्रंट में ये सारे कारावास बने हुए देखे, यहाँ पे ना अपराधियों को रखा था, वो पूरी प्रजा को उनको दिखाया था कि ये अपराधी करके। मुझे ना अपने श्रीलंका के रावण की लंका वाली सीरीज की याद आ गई, बिल्कुल ऐसे ही वहाँ पे मैं गया था। भानगढ़ किले के बिल्कुल अंदर आ चुका हूँ और इस समय यहाँ पर कोई भी नहीं है। जिस एरिया में आया हूँ ना भाई, यहाँ ना मेरे पीछे को कारावास दिखाई दे रहे। ऐसा कहते हैं कि भैया यहाँ पर अगर आप थोड़ी देर शांति से बैठे ना, तो आपको कुछ ना कुछ भूतिया आवाजें सुनाई देंगी। मुझे तो अभी फिलहाल अभी तक कुछ सुनाई नहीं दिया, लेकिन मुझे फिलहाल यहाँ के कारावास दिखाई दे रहे हैं, देखो भाई सारे। तो चलो और किले के काफी और अंदर की तरफ चलते हैं। किले के अंदर जैसे से बड़ी गंदी स्मेल आ रही है, चमगादड़ों की आवाज आ रही है, चूचू चूचू करने की। मैं इस भानगढ़ के किले के अंदर आ चुका हूँ और पूरा किला खंडित हो चुका है भाई, कुछ भी ऐसा बचा नहीं। अभी मैं रात के टाइम आता ना तो मैं आ नहीं पाता, दिन के टाइम आया हूँ ना तो बड़े आराम से जा पा रहा हूँ। देखो कैसे कैसे सीढ़ियाँ बनी है ऊपर नीचे जाने के लिए। ओ भाई यहाँ से देखो पूरा नीचे का एरिया जहाँ पूरी प्रजा रहती होगी ना, वो एरिया एकदम साफ दिखाई दे रहा है। मैं आपसे कह रहा था ना कि यहाँ पे इस पूरे किले के चारों ओर 5 मंदिर हैं। एक मंदिर सामने दिखाई दे रहा है, दूसरा मंदिर वो है, तीसरा मंदिर यहाँ पे जहाँ आपको ले गया था करण अर्जुन वाला, और चौथा मंदिर इस कोने में कहीं है। तो भाई हमने राजा महाराजों की मूवियाँ तो बहुत देखी हैं, तो उनमें हमने देखा ना महल के चारों कोनों पर सिपाही खड़े रहते थे। उनके खड़े होने के लिए छोटे छोटे से बंकर टाइप के बनाए होते हैं। तो देख रहे हैं आपको हर महल के ना कोने कोने पे बहुत सारे छोटे छोटे से बंकर बने हुए हैं। जहाँ मैंने गूगल पे पढ़ा था, यूट्यूब पे देखा
देखा था, बहुत सारी कहानियों में सुना था इस भानगढ़ किले के बारे में कि दुनिया की सबसे ज़्यादा भूतिया जगह अगर कोई है तो वो भानगढ़ किला है। और अब ना मैं किले के बिल्कुल टॉप वाली जगह में आ गया हूँ। सारे लोग ना नीचे हैं, 2 मंजिलें नीचे, और ऊपर आने का था मुझे हल्का डर भी लग रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं इस किले में फंस ना जाऊं भाई। भानगढ़ के किले में वैसे तो कभी कोई अकेले आता नहीं, लेकिन आज ना मैं इस भानगढ़ के किले को एक्सप्लोर करने आया हूं। आखिर क्या यहाँ पर दिन के टाइम भी डर लगता है या सिर्फ रात के टाइम में? और आवाज़ें बड़ी अजीब से चमगादड़ की आवाज़ आ रही है भाई साहब। किले के अंदर जितना जा रहा हूँ ना उतना ज़रा डर लगता जा रहा है भाई। और किले में ना पहले, आज तो लाइटें हैं तो किले में उस टाइम पे ना रोशनी का इंतजाम किया जाता होगा, तो इस तरीके से ऐसे कोई होल बने हुए हैं जहाँ पर दीपक या दिए या लाइट के लिए कुछ मसाले वसाले रखी जाती होंगी एकदम से यार भाई। रात के 7 बजे के बाद ना इस महल के अंदर एंट्री करना बिल्कुल बैन है। जो भी इस महल के अंदर रात को आया है ना दोबारा वापस कभी यहाँ से गया नहीं। ऐसी खतरनाक सी गंदी गंदी बदबू और भाई साहब गंदी गंदी आवाजें आ रही इस किले के अंदर से। मैं दिन के टाइम में इसलिए आया हूँ ताकि मैं वापस चले जाऊँ। रात के टाइम में जो भी इस किले के अंदर आया ना आज तक कभी वापस नहीं गया। तो भाई जी मैं अब निकल रहा हूँ इस आपका भानगढ़ के किले से बाहर की तरफ, और मुझे मिले हैं यहाँ पे लोकल के लोग, तो इनसे बात करता हूँ कि भाई जो कहानी हम सुनी है, जिसको सुन के हम यहाँ तक आए हैं, सबसे हॉन्टेड प्लेस है, भूतिया प्लेस है। रात को चुड़ैल भूत सब दिखाई देते हैं। वैसे दिन में दिखाई दे रहे हैं मुझे तो, बट रात को भी दिखाई देते हैं खतरनाक वाले जो डराते हैं। क्या ऐसा होता है यहाँ पे सच में? किसी के साथ हुआ है पहले कभी कोई कहानी है ऐसी? हाँ, बहुत लोग एक साथ हुआ है। मतलब ऐसा कहते हैं कि जितने भी रात को यहाँ पे लोग आए वो वापस नहीं गए, क्या ऐसा होता है? क्या आपने भी सुना है? नहीं, ऐसा नहीं देखा। सुना तो है, सुना है भाई। यहाँ पे आते हैं ना, कोई भी लोग आते हैं तो यहाँ पे भूत प्रेतों का वेश रहता है यहाँ पे। वो भूत प्रेत हैं, लेडीज है जेंट्स हैं, पहले ये बताओ। लेडीज जेंट्स का तो पता नहीं है? बीच का है। आप ऐसे मत हंसो वरना मैं डर जाऊंगा आपको देख के सच में। आप ऐसे हंस रहे हो ना तो आप दिखा के खतरनाक। मेरे का क्या मैं गलत टाइम पे तो नहीं आ गया? नहीं नहीं नहीं। आप लोग लोकल हैं क्या? हाँ। तो आपने कभी किसी ने सुना यहाँ पे ऐसा कभी हुआ किसी के साथ? आपके लोग नहीं। तो चलो भाई ये लोकल के लोग मिले, तो जो भाई लोग मुझे मिले थे ना, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या ये कहानी है या सच में यहाँ पे ऐसा होता है? तो वो बोल रहे हैं हाँ ऐसा होता है, लेकिन उनके साथ नहीं हुआ है। भाई लोग तो कह रहे हैं ऐसा होता है, लेकिन मुझे अभी फिलहाल ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। अभी ऊपर खंडहर में गया था ना, तो वहाँ मेरी फटके 4 हो गई थी, तो मैंने हनुमान चालीसा मन में गा ली एक बार। रास्ते देख रहे हो आप कैसे हैं? अब इस भानगढ़ किले से मैं निकल रहा हूँ आगे की तरफ। का भानगढ़ किले से बाहर की तरफ आ गए। पूरे 5 से 6 घंटे हो गए। सुबह 9 साढ़े 9 बजे यहाँ आ गया था, शाम के 5 बजने वाले हैं। अब यहाँ से निकल रहा हूँ। पूरे 6-7 घंटे बिताए मैंने। इतना कोई डर वर ऐसा कुछ लगा नहीं, लेकिन एक बार लगा ऊपर जब किले में गया ना टॉप पे, थोड़ा डर लगा। लेकिन अगली बार ना रात को यहाँ रहने आऊँगा। दिन के टाइम का एक्सपीरियंस तो ले लिया, अब एक रात का एक्सपीरियंस लेना है इस भानगढ़ किले का। चलो चलते हैं पार्किंग में अपनी गाड़ी के पास और निकलते हैं यहाँ से आगे की तरफ, जयपुर की तरफ। तो चलो गाइस पहुँच गए भानगढ़ किले से अपनी गाड़ी के पास। अपनी गाड़ी पकड़ते हैं और यहाँ से निकलते हैं आगे की तरफ। तो चलो भैया आपका भानगढ़ किला देख लिया। अब निकल रहा हूँ यहाँ से जयपुर अपने होटल की तरफ। फटाफट से जयपुर पहुँचते हैं अपने होटल में। तो भाई पहुँच चुके हैं जयपुर अपने होटल पे। पहले रूम में चलते हैं। तो गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही, और फिर कल मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ। कल 15 अगस्त है। आपको 15 अगस्त की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और बाकी 15 अगस्त में हम कुछ क्या ऐसा नया करेंगे, कुछ ऐसा आइडिया अभी तो फिलहाल नहीं है। बाकी कल ही पता चलेगा कि 15 अगस्त में हम कुछ क्या नया करने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।